बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में आप सबको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो आइए, जैसे कि हमारे एक भाई ने कमेंट किया था, बोले हज़रत नाइट फेल के ताल्लुक़ से कोई वीडियो बना दें जिसे हम देखने के बाद इस बीमारी से छुटकारा पा सकें। तो आइए, आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं देसी जड़ी बूटी वाला इलाज नहीं बताऊंगा, बल्कि रहमानी इलाज बताने के लिए जा रहा हूं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसे अगर आपने कर लिया तो फिर नाइट फेल की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो देखिएगा, कुछ ख़ास बातें मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे नौजवान वो हैं कि अगर उन्हें एक बार भी महीने में नाइट फेल हो जाता है, एहतलाम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें क्या हो गया। तो अब सवाल ये होता है कि महीने में कितनी बार मर्द को एहतलाम कितनी बार मर्द को एहतलाम होने से बीमारी समझा जाता है और कितनी बार ना होने से नहीं समझा जाता है। एक तंदुरुस्त मर्द को कितनी बार एहतलाम होना चाहिए, सवाल ये है। तो देखिएगा, बहुत सारे हुक्मा हजरात ने किताबों के अंदर भी लिखा है और बहुत सारे हुक्मा हजरात ने बताया भी है कि अगर तंदुरुस्त मर्द है तो उसको महीने में कम से कम 3 बार एहतलाम होना चाहिए, 3 बार नाइट फेल होना चाहिए। अगर 3 बार से ज़्यादा किसी शख्स को होता है तो समझो फिर वो बीमारी में शुमार होता है। समझे, बीमारी में शुमार होता है। अगर किसी को महीने में 4 बार, 5 बार, 6 बार एहतलाम होता है तो समझो फिर उसे ये बीमारी है, उसका इलाज करना ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर तंदुरुस्त मर्द को महीने में 3 बार एहतलाम हो गया तो कोई बीमारी नहीं है, 2 बार हुआ कोई बीमारी नहीं है, 1 बार होता कोई बीमारी नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर 3 बार से ज़्यादा किसी को होता है तो उसका फिर नुकसान होता है, उसे कमज़ोरी आ जाती है, उसकी मर्दाना ताकत जो है कम होने लगती है, मनी जो है पतली होने लगती है, स्पर्म काउंट कम होने लगते हैं। तो ये बहुत सारी परेशानियां आने लगती है। फिर अगर इंसान इलाज नहीं कराता है, समझ रहे हैं, अगर इंसान इलाज नहीं कराता है और उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती है तो फिर उसे ज़कावत हिस्स का शिकार होना पड़ता है, सूरत इंसाल का मरज़ उसको लग जाता है। ठीक है। तो अगर आपको नाइट फेल की बीमारी है और आप इस बीमारी में मुब्तला हैं तो फिर जो आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ ये अमल आप करना शुरू कर दें। समझे, सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिएगा, अगर आप कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं तो फिर आप सूरे मारिज की तिलावत करें रात को सोते टाइम, 29वें पारे में है। ठीक है। फिर अगर आप पढ़े हुए नहीं है तो यहाँ पर देखो, स्क्रीन पर मैं आपको एक नक्श दे रहा हूँ, इसे आप अपने बाजू में बांध लेना। समझे, सीधे बाजू में इसको बांध लेना है, इस नक्श को। और जब आप रात को सोएं तो ये काम ज़रूर करें। अगर आप कुरान शरीफ पढ़े हुए नहीं हैं तो जो नाम आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ उस नाम को अगर आपने अपनी शहादत की उंगली से अपने दिल पर लिख लिया तो समझो फिर आपको उस रात जो है एहतलाम नहीं होगा, नाइट फेल नहीं होगा, नाइट फेल से महफूज रहेंगे। ये नाम की बरकतें हैं। समझे। तो करना क्या है, जब आप रात को लेटें, सोने के लिए चलें, तो शहादत की उंगली पर आपको, शहादत की उंगली से अपने दिल पर या उमर फारूक आज़म ये पढ़ कर के जो है आपको अपने जो है दिल पर लिख लेना है, या उमर फारूक आज़म। समझे, ये लिख लेना है। इस तरीके से करने से आपको नाइट फेल नहीं होगा इंशाअल्लाह। और बहुत सारे हमारे भाई लोग वो हैं कि अगर ये सब काम कर चुके फिर भी अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर उसे जो है दवाई भी दी जाएगी। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए।